देवास में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने भाजपा की महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गीता अग्रवाल ने चुनावी नामांकन फॉर्म में शैक्षिक योग्यता को 11वीं बताया है, जबकि गीता अग्रवाल 5वीं पास है। यह बात जन जन में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ऐसे प्रत्याशी के हाथों में जनता 500 करोड़ की नगर निगम को सौंप देगी। नगर निगम चुनाव में भाजपा से महापौर प्रत्याशी पर शिक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हुए प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। सीधा सा सवाल मेरा ये है कि इस फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 11th पास की जानकारी दी है, लेकिन साक्ष्य इसमें नहीं दिए, किसी प्रकार की मार्कशीट नहीं है, किसी प्रकार के दस्तावेज इसमें नहीं है। और ये मेरी आपत्ति है कि ये उनको तुरंत दस्तावेज उनको वहाँ देना थे और उनको दिखाना थे कि हाँ वो सही में 11वीं पास है और जो इतनी बड़ी नगर निगम देवास से संभाल सकेगी। क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो कितना जरूरी है शिक्षित होना किसी महापौर प्रत्याशी का या किसी जनप्रतिनिधि? देखिए, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। मैं सार्वजनिक तौर पर मैं बार बोल चुका हूँ कि मेरी धर्मपत्नी 8वीं उत्तीर्ण है, इसके लिए मैं महापौर उसको लड़ाया नहीं। तो मेरा ये एक आम नागरिक, देवास का एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस पद पर एक शिक्षित महिला बैठे, अगर महिला बैठे। और मुझे ये लगा कि ये जो दस्तावेज में मैं जो देख रहा हूँ, ये जांच का विषय, अभी हम इसमें कोर्ट में जाएंगे। ये मेरा सीधा ये आरोप है कि वो इलम है नहीं, गुमराह करने की बात कही है। गुमराह करने की बात है। अच्छा, आपने अभी इतनी लेट ये जानकारी, परसों नरसों मतदान होना है, 11 तारीख को प्रचार रुक जाएगा, 13 को मत वोटिंग होना है, आप इतने लेट ये जानकारी निकाल रहे हैं, क्या विषय है? देखिए, हम किसी के कागज ढूंढने नहीं जाते हैं, ना कोई बात है। जब जनचर्चा में विषय में मुझे जानकारी मिली कि ये एक बहुत बड़ी बात देवास शहर के हित की है और बहुत बड़े बात है जो देवास से छुपाई जा रही है। भाई, जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, भाई निर्वाचन ने और भारत के संविधान ने तो जो एकदम निराक्षित है, निराक्षर है, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। तो अपनी योग्यता पूर्ण रूप से सत्य बताए ना, जो है वो लड़े, चुनाव जनता के बीच में जाए। वोट जाओगे जब तक तो संघ का भी मामला बताया आपने, संघ उसमें 2 सन डले हैं। 84-85 में भी 11वीं उत्तीर्ण बताई गई है, फिर 88-89 में भी 11th उत्तीर्ण बताई गई। तो सत्य क्या है, दस्तावेज दे। कुल मिलाकर मार्कशीट को लेकर ही आपकी आपत्ति है? मेरी आपत्ति शिक्षा को लेकर, कुछ एनओसियां हैं, एमपीवी की एनओसियां हैं, वो एनओसियां इसमें संलग्न नहीं है। उसके बाद में मेरी आपत्ति फॉर्म जो फॉर्म डलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी का 14-15 तारीख को टिकट हो गया था। उसके बाद में भी ये गीता दुर्गा अग्रवाल अधिकृत होने के बाद में कमल का फूल भी निशान मांगा उनके द्वारा, और साथ में नल और कांच का गिलास भी मांगा गया। तो इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। कांग्रेस का काम है इस चलते अच्छे भले चलते चुनाव को रोकने का प्रयास करना। कांग्रेस का काम है कि जब वो हार रहे हैं तो इस प्रकार के प्रपंच के माध्यम से जनता को भ्रमित करना। कांग्रेस का काम है कि इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हुए चुनाव को प्रभावित करना। लेकिन जो दस्तावेज हमने चुनाव आयोग को प्रस्तुत किए हैं वो पूर्ण दस्तावेज हमारे पास हैं, और जब कानून की दृष्टि से चुनाव आयोग या संबंधित कोई भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर उनके प्रमाणिक दस्तावेज लगेंगे तो हम उन सारे दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। है कि वो संघ और सन और किस प्रकार का मैटर है वो पूर्ण रूप से अगर हमको कानूनी रूप से कहीं बताना पड़ा तो बताएंगे। हम कोई कांग्रेस को थोड़ी बताने जाएंगे, और कांग्रेस का अधिकार भी नहीं है हमसे पूछने का। कांग्रेस का अधिकार है चुनाव आयोग से पूछने का, कांग्रेस का अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, पर कांग्रेस का ये अधिकार नहीं है कि चलते चुनाव में इस प्रकार के भ्रमित करके चुनाव को प्रभावित करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन गीता दुर्गा अग्रवाल प्रचंड बहुमत से विजयी हो रही हैं। इससे बौखलाकर इस प्रकार की अनाप शनाप बात करके चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।